बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का ट्वीट में कहना था कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड के बाद डिफेक्टेड हुकूमत आवाम पर मुसल्लत कर दी गई है। फार्म 47 वाले हुकूमत बना रहे हैं और फार्म 45 वाले इलेक्शन कमीशन के सामने सरापा एहतजाज हैं। जमात इस्लामी चौकों और चौराहों में अपनी जदोजहद जारी रखेगी। अब जो भी हुकूमत बनती जा रही है 25 करोड़ अवाम ने बनने से पहले इसको मुस्तरद किया है। ये उन लोगों की हुकूमत है जो एक नहीं बार बार आजमाए गए हैं। पहले लोग सेलेक्टेड की बात करते थे, इम्पोर्टेड की बात करते थे, लेकिन हालात ने साबित किया है कि यह पूरा निज़ाम डिफेक्टेड है और इससे आम इंसान के लिए कोई खैर की तवक्को नहीं है। इस हुकूमत के माजी की पॉलिसियों की भी मनफी असरात अवाम पर पड़े हैं और अब भी इसके सबसे ज्यादा खराब असरात आम आदमी और आम मजदूर पर पड़ेंगे। हमारे मुल्क में पहले वोट चुराए जाते थे, अब वोट की बजाय रिजल्ट चुराया जाता है। फार्म 47 वालों ने हल्फ लिया और वजीर बनते जा रहे हैं, बंदरबांट जारी है। और फार्म 45 वाले जिस पर तमाम पोलिंग एजेंट के दस्तखत मौजूद होते हैं वो सड़कों पर है, वो एहतजाज पर है, वो इलेक्शन कमीशन के दफातर पे खड़े हैं, वो अदालतों के दरवाजों पर खड़े हैं। ये जुल्म का निज़ाम, ये जबर का निज़ाम, ये इस्तेहसाल का निज़ाम, ये अब मजीद नहीं चलेगा। जमात इस्लामी का अज़म है, जमात इस्लामी का ऐलान है कि हम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे। ये ठीक है कि इस अरेंजमेंट की वजह से हमारे लोग असम्बलियों में नहीं है, कौमी असम्बली में नहीं है, लेकिन हम इंशाअल्लाह जमात इस्लामी चौक और चौराहों में अवाम की तर्जुमानी करेगी और उन बेजान दीवारों से बात करने की बजाय हम बाहर ज्यादा आपको नजर आएंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में एक ऐसा इनकलाब आएगा जिसमें आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जिसमें आपके बच्चे, उनकी तालीम और उनकी इज्जत महफूज रहेगी और जिसमें आपको हम एक ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसके पासपोर्ट पर आप फख्र करेंगे, पाकिस्तानी होने पर फख्र करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्वादर में बारिशों के दौरान हादसा से जाँ बहक होने वालों के लाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरे पर ग्वादर पहुंचे, जहां वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि इस दौरान इन्हें इंतजामिया ने ग्वादर में बारिशों से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन को भारत की तर्ज पर रज़ाकाराना पेंशन देने की तजवीज़ दी गई। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है और नई स्कीम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP ने तैयार की है। ज़राए के मुताबिक तमाम नई सरकारी भर्तियाँ रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान है। ताहम पहले से भर्ती सरकारी मुलाजमीन को पेंशन बजट से ही दी जाएगी। अलबत्ता वफाकी हुकूमत मौजूदा सरकारी मुलाजमीन को रजामंदी से इनकी नई स्कीम में मुंतकिल कर सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बतौर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत हम आपस में राब्ते रखेंगे, लेकिन हम वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हमें नजरिए के मुताबिक काम जारी रखेंगे, हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे, आइंदा कोई मैंडेट चोरी नहीं कर सकेंगे। हमने सूबे में अमन व अमान कायम करना है, रोज़गार देना है, हम बुनियादी सहूलियात, एजुकेशन और सेहत में बेहतरी लाएंगे, हम 1 लाख से ज़ायद ख़ानदानों की माली मुआवनत करेंगे। गुजरावाला में वज़ीराबाद की अदालत ने केबल नेटवर्क के मालिक को कत्ल करने के मुकदमे में 2 मुजरिमान को सजाए मौत सुना दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने शक का फ़ायदा देते हुए 4 मुजरिमान शाहिद गुजर, बाबर गुजर, तारिक गुजर और गुलाम मुर्तज़ा को बरी कर दिया।
मुजरिमान ने थाना सिटी के इलाके मोहल्ला सचरा में 9 जनवरी 2018 को केबल नेटवर्क के मालिक जाहिद महमूद गुज्जर का फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा मकतूल की बेवा सना हादिया की मुद्दत में दर्ज किया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों को 173 रोज़ मुकम्मल हो गए। 173 रोज़ से जारी मुहिम के दौरान 18,700 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 60,062 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 55,252 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 8 कमर्शियल, 4 इंडस्ट्रियल, 4 ज़रई और 340 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके इनको 3,42,016 यूनिट्स डिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। झंग पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान चोरी, डकैती और राहज़नी में करोड़ों रुपए का लूटा हुआ सामान बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं झंग से अपने नुमाइंदे इमरान गुल से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं डीपीओ झंग राशिद हदायत के साथ, जिनकी तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करोड़ों रुपए की जो माल मसरूका है वो असल मालकान के हवाले किया गया और झंग पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई है। मजीद हम डीपीओ झंग से जानते हैं कि वो आज की पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसमें एक तो माह फरवरी में हमने जो स्पेशल स्नैप चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं और हमारी जो ओवरऑल विजिलेंस हुई है उसकी वजह से हमारी 15 की कॉल जो हीनियस केसेस में है वो 50% नीचे आ गई है। और जो दीगर पहले के दर्ज शुदा मुकदमात थे उसमें हमने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। हमारी CIA बड़ी प्रोएक्टिव काम कर रही थी, AVLS बड़ी प्रोएक्टिव काम कर रही थी। जो सर्कल्स की पुलिस है उसने भी SHOs की सुपरविजन में अच्छा काम किया, जिसके नतीजे में हमने 75 के करीब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस सॉल्व किए हैं और मुख्तलिफ गैंग्स के 45 क्रिमिनल अरेस्ट किए हैं और उनके कब्जा से हमने 2,70,00,000 से ज़ायद का माल मसरूका सिर्फ माह फरवरी में ये रिकवर किया। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ट्रांसपेरेंट वे में शहरियों के वो हैंड ओवर किया और असला और मंशियात के हवाले से भी बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। तो इंशाल्लाह ये इसी तरह प्रोएक्टिव जो है वो पुलिसिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाएंगे और हुकूमत पंजाब का जो विजन है क्राइम फ्री पंजाब का और जो IG साहब का विजन है उसके मुताबिक ना सिर्फ बर वक्त 15 की कॉल पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा बल्कि तमाम पुलिसिंग के फंक्शंस में चाहे वो औरतों और बच्चों के सेंसेशनल केस हों या दीगर हीनियस केस हों उसमें शहरियों की जानों माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना है कि DPO साहब का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानब से और IG पंजाब की जानब से जो विजन है क्राइम फ्री पंजाब के हवाले से उस पर झंग पुलिस भरपूर अंदाज में काम कर रही है और इंशाअल्लाह शहरियों के जानो माल, इज़्ज़त और आबरू की मुकम्मल हिफाजत की जिम्मेदारी झंग पुलिस की है। जी, गुजरावाला में राना कॉलोनी के करीब रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए शहरी ट्रेन की जद में आ गया। ट्रेन की टक्कर से 48 साला अमीरुल्लाह मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। सिंध हुकूमत के तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। रेती में कायम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में गुज़िश्ता कई महीनों से लेकर उस्ताद कम होने के बायस बच्चों ने एहतजाज किया। स्कूल में 400 से ज़ायद बच्चे हैं और उस्ताद सिर्फ 4 हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल TV से अपने नुमाइंदे मोहम्मद वसीम कबू की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ रेती के करीब जो है रेती में मेन बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में, जहाँ जो है उनका जो है काम जब कुछ दिनों से जो है रुक चुका था, जो अब रेती मेन बॉयज़ प्राइमरी स्कूल का काम जो शुरू हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ जो है 400 से भी ज़्यादा जो है बच्चे यहाँ तुलबा जो है तालीम हासिल करते हैं, जहाँ जो जबकि 3 उस्ताद हैं जो उनको तालीम देते हैं, जिसकी वजह से आज जो है बच्चों ने एहतजाज किया है। मज़ीद आए हमारे साथ जो है तालबात मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उसका क्या कहना है। कम सी माशाल्लाह हाणे हिन 3 कमरनि जो कमु जेको आहे सही हले थो, फर्स्ट क्लास रूटीन जे मुताबिक़ हले थो। असां इन कम हाणे मुतमिन आहियूं। हा, कमु बिल्कुलु ठीकु ठाक थींदो पियो, थिए थो पियो। हा, 8 कमरा हुया, टोटल ठीको हुयो 88 लख जो, जिन में 5 कमरा तैयार थी विया आहिनि, बाक़ी 3 कमरा रहंदा ऐं 3 कमरा कमु जेको आहे शुरू आहे। माशाल्लाह इन कमु सां मुतमिन आहियूं, कमु माशाल्लाह सही थिए थो। तालीम रात आहे असांखे पढ़ाई महिरबानी उस्ताद न वञनि, असांजे शागिर्द जाम आहिनि पर उस्ताद थोरा आहिनि। उस्ताद कुल 3 आहिनि, असांखे पढ़ाई महिरबानी ऑफिसरनि खे अपील आहे त असांखे उस्ताद न वञे। असां अर्ज़ु कंदा था DO साहब के असांखे उस्ताद न वञे। असांजे कुल 400 छोकिरो आहे पर उस्ताद 3। DO साहब और जो है AC साहब से मुतालबा किया है कि जो कि यहाँ जो है बच्चे ज़्यादा हैं और जो है उस्ताद कम हैं,
उन्होंने मुतालबा किया है कि यहाँ जो है मज़ीद जो है उस्ताद दिए जाएँ, जैसे कि वो यहाँ के बच्चे जो है तालीम हासिल करके जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन रेहान मेमून के साथ मोहम्मद वसीम कंबो, स्पेशल टीवी रेती। रेती एन 198 के उम्मीदवार पीर अब्दुल हक अल मरूफ मियां मिठू रेती पहुंच गए और अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। रेती चाचड़ हाउस हाजी खान और अल हफीज जोजियो लाल बख्श चाचड़ में चाचड़ बरादरी का शुक्रिया अदा किया। मजीद इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। अल्लाह ताला हालात बेहतर थींदा। आमीन। ये जेकी असेंबली हले पई आहे चोरनि जी असेंबली आहे ऐं वधीक कोन हलंदी। न हलंदी। साल जे अंदरि मुंहिंजो अंदाज़ो आहे साल जे अंदरि ख़तमु थी ये ख़तमु थिए त इंशाअल्लाह ताला पोइ इंतिखाब जेका थींदा ज़ाहिर आहे की बहितर थींदा। हर उहो माण्हू खटी थो जेको हारींदो कंहिं क़िस्म जी दांधली न थींदी। छो दांधली जो ॾिठो त नतीजो हाणे असेंबली में ॾिसो था त रांताड़ो केॾो थिए थो सभिनि खे ज़लील ख़्वार करे तो तव्हां दुआ करो, असांजी दुआ करो त इंशाअल्लाह ताला बेहतरी थिए मुल्क जे लाइ, मुल्क खे सफ़ा कंगाल करे छॾियो अथनि। वज़ीर आज़म जेको बढ़िया हो चयो त मां तरक़ियाती कम ते छॾो पर मां तनख़्वाह जा पैसा ई कोन्हे। हाणे इहे हाल हिननि जा जॾहिं इमरान ख़ान हुयो उन्हनि ॾींहंनि तां ख़बर आहे त मुल्क तरक़ी करे पियो, सभु कारखाना पियो हलनि पिया, कर्ज़ बि लहनि पिया, सभु कुझु थिए पियो। हाणे त उन्हनि जी हालति इहा आहे त उहे पंहिंजे में पूरा आहिनि। सो उनजा पंहिंजा जेकॾहिं कमु कंदा पाण करप्शन कंदा त मुल्क तरक़ी कान कंदो। तव्हां दुआ करो त इन करप्शन टोले को जान छुटे ऐं अल्लाह बहितर करे पाकिस्तान जे लाइ। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।